सो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं रवि कटारिया और यूनिक इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब पर ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में कॉजेटिव वर्ब क्या होता है और गेट के यूजेस को देखा था, और सेकेंड पार्ट में हमने देखा था मैक के सारे यूजेस को समझे थे हमने। और इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ लेट। तो आइए दोस्तों समझते हैं हम कि लेट का यूज़ हम किस सेंस में या किन किन सिचुएशंस में हम लेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है टू अलाउ और परमिट समवन टू डू समथिंग। मीन्स जब हमें किसी को परमिट करना हो कुछ करने के लिए, या किसी को अलाउ करना है या किसी को आज्ञा देनी है कुछ करने के लिए, तब हम इस सेंस में यूज़ करेंगे लेट का। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि एक टीचर है, वह अपने बच्चों को या स्टूडेंट को कन्विंस कर रही है कि आई विल लेट यू गो। मीन्स हो सकता है यहाँ सिचुएशन बन रही हो कि वो ये कहना चाहती हो कि ये होमवर्क करने के बाद मैं आपको जाने दूंगी। ठीक है, तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे लेट का। ठीक है, आई विल लेट यू गो, हो सकता है ये टीचर कह रही हो। ठीक है, आइए समझते हैं आगे कि लेट से रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट समझते हैं स्ट्रक्चर वन बाय वन। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। प्रेजेंट के लिए अलग स्ट्रक्चर यूज होगा, पास्ट के लिए अलग होगा और फ्यूचर के लिए अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको टेंसेस का नॉलेज अच्छी तरह से है, तभी आप लेट का यूज़ करके सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहला स्ट्रक्चर। पहले लगाना होगा हम सब्जेक्ट, देन लेट, देन उसके बाद पर्सन और थिंग जो भी हो, देन सेकेंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट मीन्स जो भी व्यक्ति है जो परमिट करने वाला है, जो अनुमति देने वाला है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यूज़ करना है लेट। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमें यूज़ करना है लेट, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लेट के साथ हमें यूज़ करना होगा एस, लेट्स। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेट के साथ एस का यूज़ करना है। सेकेंड थिंग, लेट के बाद हमें यूज़ करना है पर्सन और थिंग। मीन्स जिस भी व्यक्ति को परमिट किया जा रहा है या अनुमति दी जा रही है, उस व्यक्ति का नाम या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद यूज़ करेंगे हम सेकेंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मीन्स सेंटेंस में तो जो कुछ क्रिया करने के लिए अनुमति दी जा रही है, वह क्रिया, वह वर्ब हमारी सेकेंड एज अ मेन वर्ब यूज़ होना है, और उसका हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको नीचे दिया हुआ है, राम लेट्स मी स्लीप। मीन्स राम मुझे सोने देता है। ठीक है, ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राम इज अ सब्जेक्ट, बट राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी यूज्ड लेट्स। ओके, इसीलिए हमने यूज़ किया लेट्स का। मीन्स लेट में हमने एस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। देन उसके बाद हमने यूज़ किया पर्सन और थिंग। मीन्स यहाँ पर जिसे परमिट किया जा रहा है वो कौन है, मी। ठीक है, राम लेट्स मी स्लीप। यहाँ पर स्लीप जो है सेकेंड एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रही है, और आपने यहाँ पर देखा कि हमने स्लीप जो कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि जो भी एज अ सेकेंड मेन वर्ब यूज़ हो रही है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है हमें। आइए अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर सेम रहेगा एज अकॉर्डिंग टू सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनाइट। हमें सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है जो हम पास्ट इंडेफिनाइट के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि जो लेट है एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, तो हमें लेट का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। और आपको मैं ये बता दूँ कि लेट का सेकेंड फॉर्म लेट ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार, सब्जेक्ट पहले लगाना होगा, फिर लेट। स्टूडेंट ध्यान रखें, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें लेट ही यूज़ करना है।
ठीक है। देन उसके बाद पर्सन और थिंग मीन्स जिस भी व्यक्ति को परमिट किया जा रहा है या अनुमति दी जा रही है वो हो जाएगा हमारा पर्सन। देन उसके बाद सेकेंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, डैड लेट मी गो मीन्स डैड ने मुझे जाने दिया। आइए अब समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट से रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी हमें फ्यूचर इंडेफिनाइट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट पहले लगाना होगा, फिर विल या सेल, देन उसके बाद हमें यूज़ करना है लेट, और उसके बाद पर्सन और थिंग जो भी हो जिसे परमिट किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आई विल लेट यू रीड द बुक मीन्स मैं आपको बुक पढ़ने दूंगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और हाँ, ये तो मैंने सिर्फ 3 स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यह सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वह जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। अकॉर्डिंग टू टेंस आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। यदि आपको टेंसेस का नॉलेज है तो आप इजीली इसे बना पाएंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में है, यदि नेगेटिव है तो हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है। यदि पास्ट में नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट का यूज़ कर लेंगे। यदि कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो वॉज नॉट, लेटिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात थी। तो आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन्हें और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए, आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको इससे ही रिलेटेड आपको और कई सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, मेरा बॉस मुझे जाने देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो बिलोंग कर रहा है सिंपल प्रेजेंट से, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हमें पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, तो ठीक है, मेरा बॉस, क्योंकि वो मुझे अनुमति दे रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा माय बॉस। लेट्स मी गो, आपने देखा लेट के साथ हमने यूज़ किया एस, क्योंकि माय बॉस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लेट के साथ यूज़ किया एस, माय बॉस लेट मी गो, ठीक है। अगला सेंटेंस है, मैंने उसे किताब लेने दी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये सेंटेंस है वो बिलोंग कर रहा है सिंपल पास्ट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ट्रांसलेट किया हमने, आई लेट हिम टेक द बुक। थर्ड सेंटेंस है, मैं आपको मोबाइल चलाने दूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है सिंपल फ्यूचर से, और सिंपल फ्यूचर में आपको पता होगा कि हम विल सेल का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो ठीक ट्रांसलेट किया हमने उसे, आई विल लेट यू ऑपरेट मोबाइल। और लास्ट सेंटेंस है, वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखकर बता पा रहे होंगे कि ये सेंटेंस जो है वो बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज एम आर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब इज। ही इज़ नॉट लेटिंग मी गो। आई होप आपको क्लियरली लेट का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स क्लियरली समझ में आए होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको इससे रिलेटेड और कई सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस करनी है लगातार, ठीक है। और जब तक प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि हमें लेट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं आ जाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।